हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MPSC 04 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। इस PDF में ना केवल आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे बल्कि उनका आंसर भी आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा। इसे आप सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF कह सकते हैं या फिर गैस पेपर भी कह सकते हैं। इसे आप कुछ भी कहें, इस PDF का उद्देश्य आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाना है। ये PDF खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट का कुछ भी स्टडी नहीं किया हो, क्योंकि इग्नू में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बुक्स टाइमली नहीं मिल पाती। तो अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है तो ये PDF आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, MPS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड है। जिनका भी ये सब्जेक्ट कोड होगा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख ले। वीडियो में हो सकता है थोड़ा आपको क्लियरिटी इशू आए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेटिंग में जाकर हाई पिक्चर क्वालिटी पे इस वीडियो को देखें, या फिर आप इस PDF को भी परचेज़ कर सकते हैं। PDF परचेज़ करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा WhatsApp नंबर दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्राचीन भारत राजनीतिक चिंतन के मूल लक्षणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो जो प्राचीन भारतीय राजनीति थी तो उसके चिंतन के मूल लक्षण क्या थे, उसका यहाँ आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है। आलोचनात्मक वर्णन देखिए फ्रेंड्स, हम कब करते हैं, जब हमें उस थ्योरी की या उस विचारधारा की हमें कुछ कमियां बतानी हो। तो इसमें आपको जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन थी उसकी आपको यहाँ व्याख्या करते हुए कमियां बतानी है कि कौन कौन सी उसमें समस्याएं थी। तो ये आप आलोचनात्मक विश्लेषण में करेंगे। इसमें आपको जो ब्यौरा देना होगा ये प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आएगा। जो भी उस समय की व्यवस्था होती थी, जो भी राजा महाराजा की जो व्यवस्था होती थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, कैसे वहाँ चलाया जाता था शासन व्यवस्था को, और कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें। अगर आपको ये इशू ना हो रहा हो, क्लियरिटी इशू, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या राजनीतिक विचार थे उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इसमें देखिए आपको एक मुख्य यहाँ पे उल्लेख जरूर करना है। वो करेंगे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। तो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वर्णन दिया राजनीति के बारे में कि कैसा होना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन अगर आप करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और उन्होंने राजतंत्र के सिद्धांत के बारे में मनुस्मृति से क्या सहायता प्राप्त की, मनुस्मृति से कैसे रिलेट करके उन्होंने बताया, और वैदिक संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आपको इस आंसर में लिखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, अरविंदो के चिंतन के दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। जो अरविंदो थे, उनके दार्शनिक जो चिंतन थे उनका क्या आधार था, किस आधार पे वो उनकी विचारधारा थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो अरविंदो के जो राजनीतिक विचार थे वो मुख्यतः जो थे आध्यात्मिकता से प्रभावित थे, और जो भी उन्होंने थ्योरीज दी या जो बातें कही उनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव था उस पर वो आध्यात्मिकता का था। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, MN रॉय की परिवर्तनकारी या उग्र मानवतावाद की अवधारणा को चर्चा कीजिए। तो जो MN रॉय थे उनके उग्र मानवतावाद के बारे में क्या विचारधारा थी, उन्होंने क्या कहा, इसको आप अच्छे से इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। तो MN रॉय जो थे उन्होंने अपने मानवतावाद को 19वीं शताब्दी के फ्रांस और जर्मनी के मानवतावादी संप्रदायों से भिन्न बताया। ठीक है, जो उस समय 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी के मानवतावादी सिद्धांत थे उससे भारत की जो मानवतावादी सिद्धांत थी उसको उन्होंने भिन्न बताया। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे गांधी के बारे में पूछा जा सकता है कि गांधी की सर्वोदय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। गांधी के अनुसार सर्वोदय क्या था उसको बारे में बताना है आपको। तो सर्वोदय जो शब्द है देखिए, वो एक ऐसा विचार है जिसमें कि सभी के हितों को समाहित हो, और सत्य साधना की बात की गई थी इसमें कि सत्य हो, और जो भी आपके साधन होने चाहिए वो
शुद्ध साधन होना चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए आप किसी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें गांधी जी स्वतंत्रता के बारे में, स्वराज के बारे में क्या कहते थे, इन सभी चीज़ों का आप उल्लेख करेंगे। पार्ट 2 आ जाता है आपका, तो इसमें आपसे टैगोर के राष्ट्रवाद के बारे में पूछा जा सकता है। तो आलोचनात्मक अवधारणा करना है, टैगोर के राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक अवधारणा करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इतिहास के सिद्धांत का प्रशिक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है नारी उत्थान के संदर्भ में पंडिता रमाबाई के योगदान की चर्चा कीजिए। तो पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य किए उसको आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है दो राष्ट्रीय सिद्धांत पर जिन्ना के विचारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जिन्ना, जैसे आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुए तो जिन्ना जो थे उसमें से एक मुख्य कारण थे जिन्होंने दोनों देशों का बंटवारा करवाया। तो दो राष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में उनकी क्या विचारधारा थी उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ में आपको 3 सेट मिलेगा सॉल्व इस वीडियो में, लेकिन हम 2 सेट को कंप्लीट स्क्रॉल करेंगे। तीसरा सेट भी आपको मिल जाएगा अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं। तो अब आप इस वीडियो में बने रहें, ध्यानपूर्वक देखें इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।